students, we are back again in our video classes. So let's start our class. तो याद होगा आपको लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट. ठीक है, वहाँ पे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक हमने पढ़ लिया था. ओके, आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पढ़ेंगे. तो देखिए, हमने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है. हियर इज अ comparative view of the main computer part used in the different generations. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ना एक थोड़ा सा कंपैरिजन है कि हम डिफरेंट जनरेशन्स में कौन कौन से यूज करते थे. ठीक है, पार्ट्स कौन कौन से यूज करते थे. फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज होता था. ठीक है, ये स्लो था, एक्सपेंसिव था और फ्रेजाइल था. ओके, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होते थे? ट्रांजिस्टर थे जो कि ज्यादा सिंपलर थे, स्मॉलर थे उससे और चीपर थे एंड मोर रिलायबल, नो वार्म अप एंड मच फास्टर. ठीक है, वो रिलायबल देता है कि हम उनपे भरोसा कर सकते थे. ठीक है, वो जल्दी से गर्म नहीं होते थे और वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से काफी फास्ट थे. एंड थर्ड जनरेशन में क्या होता था? इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते थे. ठीक है, तो ये क्या था, इसके बेनिफिट्स क्या क्या थे? ये उससे ज्यादा अच्छा था, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट था, ज्यादा रिलायबल था. ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे. क्या ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वो कब से कब तक चल रहे हैं? 1972 टू प्रेजेंट. अभी भी हम लोग अभी भी कहीं कहीं जगह पे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज होते हैं. ठीक है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर क्या है देखिए. द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द प्रेजेंट डेज कंप्यूटर. दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? They use VLSI, very large scale integration, and ULSI, ultra large scale integration, that could fit thousands of components onto a single chip. तो ये क्या यूज करते हैं? VLSI, very large scale integration, and ULSI, ultra large scale integration, जो कि thousands of components, बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप में हम रख सकते हैं या फिर इसको स्टोर कर सकते हैं. ओके, थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट होते एक चिप में. सेकेंड, दे आर स्मॉलर, एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन द अर्लीस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. वो क्या है? वो ज्यादा स्मॉलर है. ठीक है ना, वो एकदम छोटे से होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट, ज्यादा एनर्जी नहीं लेते हैं, एंड मोर रिलायबल देन अर्लियर जनरेशन. और जो हमारे पहले के जनरेशन थे उनसे ज्यादा रिलायबल, दैट मीन्स उनसे ज्यादा भरोसेमंद और उनसे ज्यादा केपेबल हैं. ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर चिप वेर डेवलप्ड इन दिस स्टेज. Zeros and ones were coded to do the arithmetical operation. These are binary numbers. क्या है? जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स थे वो तब इस स्टेज पे डेवलप हो चुके हैं. ठीक है, जो कि जीरोस एंड वंस हम इसको कोड करते हैं एंड डिकोड करते हैं टू डू अरिथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, एंड दीज आर नोन एज बाइनरी नंबर्स. और 0 और 1 को हम लोग किस नंबर से जानते हैं? किस नेम से जानते हैं? बाइनरी नंबर्स से. ओके, नेक्स्ट इज सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर वेरी स्मॉल, दे कैन फिट इनटू द पाम ऑफ द हैंड. और ये इस जमाने के जो कुछ कंप्यूटर्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो हमारे हाथों में फिट हो सकते हैं. ठीक है, हमारे हाथों में वो फिट हो सकते हैं, इतने छोटे होते हैं अब के कंप्यूटर्स. दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, कि वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड से भी कम टाइम में वो कर देते हैं. ओके, दे आर computers can be linked together in a network to share information with each other. This has also led to the development of the internet. और क्या है कि जो
इस जमाने के कंप्यूटर्स हैं वो उनको हम एक साथ लिंक करके बहुत सारे एक साथ सारे नेटवर्क्स को लिंक करके हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि दिस ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। और ये क्या हुआ, इसके थ्रू इंटरनेट भी आ गया, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होते हैं फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये कंप्यूटर आप लोग सबने देखा होगा, यूज भी किया होगा। तो ये है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स, ओके। अब आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन क्या है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। आज भी हम फिफ्थ जनरेशन यूज करते हैं और आगे भी हम फिफ्थ जनरेशन यूज करेंगे, ठीक है। बियॉन्ड मतलब आगे भी। इसके क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम ये देख लेते हैं। दिस कंप्यूटर आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड। ये क्या है कि ये कंप्यूटर्स अभी भी डेवलप हो रहे हैं, ये अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं, ये अभी भी इन पे वर्क चल रहा है। दे हैव वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी। इनमें क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी रखते हैं, ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, लार्ज इंफॉर्मेशन। एंड स्पीड, इसकी स्पीड बहुत तेज होगी। एंड एफिशिएंसी, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ओके। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर ऑफन कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स। और इनको किस नाम से जाना जाता है, सुपर कंप्यूटर के नाम से। This computer will be based on artificial intelligence. Artificial intelligence is the branch of the computer science that deal with the making the computer think and take the decision like human beings. तो इनमें क्या होगा कि ये कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो उनमें अपना इंटेलिजेंस नहीं होता, वो वही वर्क करते हैं जो हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बट जो ये कंप्यूटर होंगे उनमें खुद का अपना इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। ह्यूमन का डाला हुआ इंटेलिजेंस होगा, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो कंप्यूटर्स खुद से सोचेंगे, ठीक है, और अपने डिसीजंस खुद ले सकेंगे, वो ह्यूमन पे बेस्ड नहीं होंगे ज्यादा, क्लियर। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर खत्म। अब हम देखते हैं इसके कुछ एक्सरसाइजेस। ये देखिए हमारे हैं एक्सरसाइजेस, चलिए हम इनको कर लेते हैं, ओके। अबैकस वॉज इन्वेंटेड इन, अबैकस कहाँ इन्वेंट हुआ था, चाइना में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, वैसे आपको यहाँ पे सब में सर्कल करना है, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक कोर फॉर मेमोरी स्टोरेज। ऐसे कौन से कंप्यूटर होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर यूज करते थे, तो कौन से होते हैं, सेकेंड जनरेशन, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल किया, टिक भी कर दिया, आप भी इसको टिक कर लीजिए। थर्ड इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर दैट मीन्स जो जिसने कंप्यूटर इन्वेंट किया था उनको क्या, उनका नाम क्या है, कौन है वो, चार्ल्स बैबेज, ठीक है, बी वाला, आप बी पे टिक कर लीजिएगा। फोर्थ इज विच मशीन हैड वुडन रैक होल्डिंग 2 हॉरिजॉन्टल वायर विद द बीट्स टंग ऑन देम। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि वुडन रैक का होता है, जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल रैक्स होते हैं जो कि वायर को होल्ड करते हैं, उसमें बीट्स लगे होते हैं। तो कौन सा है वो, ए अबैकस, ओके। नाउ which device was a set of rectangular rod marked with a number on them। ऐसा कौन सा डिवाइस था जिसमें एक सेट था रेक्टेंगुलर रॉड का और उसमें नंबर मार्क्स किए हुए थे, तो कौन सा था वो, नेपियर बोन, ओके। तो आप इस पे टिक करेंगे। When was Napier bones developed? Napier's bone कब डेवलप हुआ था, 1617, ओके। ये
what was calculating device developed by Gottfried Wilhelm von Leibniz? तो कौन सा ऐसा डिवाइस था जो कि गॉडफ्राइड ने इन्वेंट किया था? स्टेप रॉकनर. 8th is EDVAC was the improvement over which machine? किस मशीन का था वो? ENIAC का था. ठीक है, तो बी पे आप टिक कर देंगे. नाउ क्वेश्चन 2, टिक द करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग फॉर द रॉन्ग आंसर. अब हमें इसमें जो स्टेटमेंट सही है उनके आगे टिक लगाना है सही का. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टुक प्लेस इन द वेरियस स्टेजेस कॉल्ड जनरेशन. तो क्या जो कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट थे वो कि अलग अलग स्टेजेस में बने थे जिनको हम जनरेशन कहते हैं. यस, दैट इज ट्रू. सो यहाँ पे टिक कर दिया है. ठीक है, आप भी अपनी बुक में कर लीजिएगा. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे. यस. सो थर्ड इज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे. नो. ठीक है, वो क्या यूज करते थे? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर यूज करते. सो दिस इज रॉन्ग. तो हमने रॉन्ग यहाँ पे लगा दिया है. ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं. कंप्यूटर कैन गिव एक्यूरेट रिजल्ट इवन द इनपुट गिवन इज इनकरेक्ट. तो क्या कंप्यूटर्स एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं अगर उनका क्वेश्चन हमने गलत दिया है? सो नहीं, वो वही रिजल्ट देंगे जो हमने वहां पे इनपुट दिया है. ठीक है, अगर हमने गलत इनपुट दिया तो हमारा रिजल्ट भी गलत ही आएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो मैंने यहाँ पे कर दिया है. फिफ्थ इज द एनालिटिकल इंजन वॉज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल अरिथमेटिकल ऑपरेशन. तो क्या जो एनालिटिकल इंजन थे वो हर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के केपेबल थे? यस, दैट इज ट्रू. सो हमने यहाँ पे कर दिया है. ठीक है, तो चलिए हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म होता है. अब जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन आंसर. सो उसको वो आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा. ठीक है, सो टुडे हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको मिल जाएंगे. ठीक है, उनको आप अपने कॉपी में करिएगा एंड ये भी आप अपने बुक्स में कर लीजिएगा एंड इसको रिवाइज करिएगा. ओके, चलिए बाय, टेक केयर.